Respected parents and dear students, good morning to all of you. Hello students, how are you? I hope you will be fine at home and doing your work properly. Students, do your work properly and don't leave it pending. Students, हम The Bond of Love already पढ़ चुके हैं. Today we will do the revision. This is written by Kenneth Anderson. This is our Beehives books chapter. Let us read Bond of Love. Bond of Love means प्यार का बंधन. अब प्यार का बंधन है किस प्रकार से ऑथर की वाइफ उस बियर से प्रेम करने लगती हैं, लव करने लगती हैं. इस स्टोरी में हम ये पढ़ेंगे. आई विल बिगिन विद ब्रूनो. मैं ब्रूनो से शुरू करूँगा. माई वाइफ पैट स्लोथ बियर. अब ऑथर कहते हैं कि मेरी जो पत्नी है उनका पैट है वो स्लोथ बियर. आई गोट हिम फॉर हर बाई एक्सीडेंट. मुझे बाई चांस मिल गया था वो और मैंने उसको ला करके अपनी पत्नी को दे दिया. बाई एक्सीडेंट, बाई चांस मुझे मिल गया वो और मैंने उसको अपनी पत्नी को ला करके दे दिया. 2 years ago we were passing through the sugarcane fields near Mysore. People were driving away the wild pigs from the fields by shooting at them. Some were shot and some escaped. We thought that everything was over when suddenly a black soothed bear came out panting, taking short quick breaths. होता है panting means in the hot sun. Panting means taking short या क्विक ब्रेथ, जल्दी जल्दी सांस लेना. तो 2 years ago 2 साल पहले की बात है. वी वर पासिंग थ्रू द शुगर केन फील्ड्स. हम शुगर केन होता है स्टूडेंट्स गन्ना, गन्ने के खेत से पास हो रहे थे, निकल रहे थे, गुजर रहे थे. नियर मैसूर, मैसूर के पास की बात है. पीपल वर ड्राइविंग अवे द वाइल्ड पिग्स फ्रॉम द फील्ड्स. अब लोग क्या कर रहे थे? ड्राइविंग अवे, बाहर निकाल रहे थे, खदेड़ रहे थे. ड्राइव अवे करना, खदेड़ना. उनको बाहर निकाल रहे थे. किनको? वाइल्ड पिग्स को, जंगली सुअरों को बाहर निकाल रहे थे. फ्रॉम द फील्ड्स, अपने खेतों से. बाय शूटिंग एट दैम, उनके ऊपर गोली चला करके, उन्हें गोली से मार करके. सम वर शॉट, कुछ तो मर गए गोली से, कुछ तो मारे गए. एंड सम एस्केप्ड, और कुछ भाग गए, जान बचा करके कुछ भाग निकले. वी थॉट दैट एवरीथिंग वॉज ओवर व्हेन सडनली अ ब्लैक सोथ बियर केम आउट पैंटिंग. हमने सोचा कि सब कुछ ठीक हो गया, बट अचानक क्या हुआ कि एक काला स्लोथ बियर हाँफता हुआ बाहर आया. इन द सन, सूरज की रोशनी में. सूरज की रोशनी बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी. नाउ आई विल नॉट शूट अ स्लोथ बियर wantonly, but unfortunately for the poor beast, one of my companions did not feel any way about it and promptly shot the bear on the spot. Now I will not shoot. मैंने कहा अब तो मैं गोली नहीं चलाऊंगा किसी भी स्लोथ के ऊपर. wantonly, पर इच्छा से, मीन्स इच्छा से मैं गोली नहीं चलाऊंगा. wantonly होता है फॉर नो गुड रीज़न, किसी अच्छे कारण के बिना. मीन्स जब स्लोथ बियर को मारने का कोई रीज़न नहीं है, कोई अच्छा रीज़न नहीं है, तो मैं गोली नहीं चलाऊंगा, मैं उनको नहीं मारूंगा. अनफॉर्चुनेटली, पर दुर्भाग्य से क्या हुआ? फॉर द पुअर बीस्ट, एक बेचारा बीस्ट जानवर. वन ऑफ माई कंपेनियंस डिड नॉट फील एनी वे अबाउट इट. मेरे जो एक साथी थे उन्होंने इस बारे में कुछ भी नहीं सोचा. एंड प्रॉम्प्टली शॉट द बियर ऑन द स्पॉट, और तुरंत उस बियर पर गोली चला दी. मेरे साथी ने कुछ नहीं सोचा और उस बियर पर गोली चला दी. एज वी वॉच्ड द फॉलन एनिमल वी वर सरप्राइज्ड टू सी दैट ब्लैक fur on its back moved and left the prostrate body.
Then we saw it was baby Bia that had been riding on its mother's back. When the sudden shot had killed her, the little creature ran around its prostrate parent, making a pitiful noise. As we watched, अब जैसे हमने देखा, the fallen animal, जो एनिमल गोली लग करके गिरा था, we were surprised, हमें देख करके बड़ा सरप्राइज हुआ, अचंबा हुआ, that black fur on its back, उसकी कमर पर ब्लैक फर थे, moved and left the prostrate. Moved and left the prostrate means lying on the ground facing downwards. वो नीचे मुंह करके गिर गई, अपनी बॉडी के उल्टी होकर के गिर गई. Then we saw it was a baby bear that had been riding on its mother's back. फिर हमने देखा कि एक छोटा बच्चा, एक बेबी बियर, एक छोटा बच्चा अपनी मदर की पीठ पर चढ़ रहा था. When the sudden shot had killed her, जब उसकी माँ को एक गोली ने मार डाला, मेरे साथी ने जब गोली चलाई तो उस गोली से उसकी माँ मर गई, उस बियर की माँ मर गई. The little creature ran around its prostrate parent, making a pitiful noise. अब उस धरती पर पड़े हुए एनिमल के क्या कोई रिलेशन था उससे, बियर से, जो वो उसके चिपका हुआ था, उससे लिपटा हुआ था. वो क्या था? मदर्स, उसकी माँ थी, जिसकी जो बियर जिससे चिपका हुआ था स्लोथ बियर से, वो उसकी माँ थी. एंड द लिटिल क्रिएचर रेन अराउंड इट्स प्रोस्ट्रेट पेरेंट मेकिंग अ पिटीफुल नॉइस. बड़ा शोर मचा रहा था, बड़ा दयापूर्ण आवाज़ में रो रहा था वो बियर, अपनी लेटी हुई माँ के, अपनी पड़ी हुई माँ के आसपास घूम रहा था वो. I ran up to it to attempt a capture. It scooted into the sugarcane field, following it with my companions. I was at last able to grab it by the scruff of its neck, while it snapped and tried to scratch me with its long-looked claws. अब I ran up to it to attempt capture. मैं दौड़ा, उसको बियर को पकड़ने के लिए मैं दौड़ा. It scooted means ran away, पर वो जो बच्चा था वो भाग गया. Into the sugarcane field, गन्ने के खेत में भाग गया. Following it with my companions, अब मेरे साथी के साथ मैंने उसका पीछा किया. I was at last able to grab it, और अंत में मैं उसको grab में पकड़ने में कामयाब हो गया. By the scruff of its neck, और हमने उसको scruff of its neck में take hold of the back of the neck or collar suddenly and roughly, हमने उसको बड़ी आसानी से गर्दन से पकड़ लिया, उसको गर्दन से पूरी तरह से पकड़ लिया. While it snapped and tried to scratch me, जबकि उसने मुझे अपने पंजों से खरोंचने की कोशिश की. With its long hooked claws means paws, अपने जो पंजे थे उनसे उसने मुझे नोचने की, खरोंचने की कोशिश की. We put it in one of the gunny bags we had brought, and when I got back to Bangalore, I duly presented it to my wife. She was delighted. She at once put a colored ribbon around its neck, and after discovering the cub was a boy, she christened it Bruno. We put it in one of the gunny bags. अब हमने जो गन वाले बैग्स ले रखे थे जिसमें गन थे,
उसमें हमने उसको रख दिया। वी हैड ब्रॉट एंड, जो हम अपने साथ ही ले गए थे। एंड व्हेन आई गॉट बैक टू बेंगलोर, और जब मैं बेंगलोर वापस पहुंचा, आई ड्यूली प्रेजेंटेड इट टू माई वाइफ, मैंने प्रसन्नता के साथ अपनी पत्नी को उस बियर को गिफ्ट दिया। शी वॉज डिलाइटेड, वह बड़ी खुश हो गई। शी एट वंस पुट अ कलर्ड रिबन अराउंड इट्स नेक, उसने तुरंत ही उसकी गर्दन के चारों ओर एक कलरफुल रिबन बांध दिया। एंड आफ्टर डिस्कवरिंग द कप वॉज ए बॉय, जब बाद में देखने के बाद पता लगा कि वो जो बियर था वो एक बेबी बॉय था, वो एक मेल था, तो शी क्रिस्टन्ड इट, क्रिस्टन्ड मीन्स उसका नाम दे दिया ब्रूनो। उस भालू को, उस बियर का नाम ब्रूनो दे दिया। Bruno soon took to drinking milk from a bottle. It was but a step further, and within a few days he started eating and drinking everything else. And everything is the right word, for he ate porridge made from any ingredients, vegetables, fruits, nuts, meat, especially pork, curry and rice, regardless of condiments and chilies, bread, eggs, chocolates, sweets, pudding, ice cream, etc., etc., etc. Bruno soon took to drinking milk. अब ब्रूनो ने जल्दी ही पानी पीना शुरू कर दिया। फ्रॉम अ बोतल से। इट वॉज बट अ स्टेप फर्दर, और फिर आगे उसने विद इन अ वेरी फ्यू डेज, बहुत कम दिनों में, ही स्टार्टेड ईटिंग एंड ड्रिंकिंग एवरीथिंग एल्स, उसके अलावा भी कुछ पीना और खाना शुरू कर दिया। एंड एवरीथिंग इज द राइट रिजिड वर्ड, रिजिड बड़े ही राइट वर्ड, बड़े ही अच्छे तरीके से उसने करना शुरू किया। फॉर ही एट पोरिस, वो दलिया खा लेता था, किसी भी इंग्रेडिएंट्स का, चाहे दाल का, गेहूं का, मक्का, किसी भी चीज़ का बना हुआ दलिया खा लेता था। वेजिटेबल्स खा लेता था, फ्रूट्स खा लेता था, नट्स खाता था, वो मीट खाता था, और स्पेशली वो पोर्क खाता था, करी एंड राइस, रिगार्डलेस ऑफ कॉन्डिमेंट्स। कॉन्डिमेंट्स मीन्स स्पाइसेस, मीन्स मसालेदार कड़ी खानी शुरू कर दी थी उसने। एंड चिलीज, मिर्ची खाता था, ब्रेड, रोटी, एग्स, चॉकलेट, स्वीट्स, पुडिंग, पूड़ी खाता था, आइसक्रीम, और ना जाने क्या क्या खाना उसने शुरू कर दिया था। एज फॉर ड्रिंक, और पीने में, मिल्क, टी, कॉफ़ी, लाइम जूस, एरेटेड वाटर, बटर मिल्क, बियर, अल्कोहलिक liquor, and in fact anything liquid, it all went down with relish. और पीने में उसने चाय, दूध, कॉफ़ी, लाइम जूस, एरेटेड वाटर मीन्स जो ऑरेंज जूस वगैरह, बटर मिल्क, बियर, अल्कोहलिक, लिक्वर, एंड इन फैक्ट एनीथिंग लिक्वर, और कोई भी लिक्वर था वो बड़े ही आनंद के साथ, बड़े ही इंटरेस्ट के साथ पीता था। इट ऑल वेंट डाउन विद रेलिस, वो बहुत ही ग्रेट एन्जॉयमेंट, रेलिस मीन्स बड़ा ही आनंद लेकर के उन सब ड्रिंक्स को पी लेता था। द बियर बिकेम वेरी अटैच्ड टू आवर 2 Alsatian dogs and to the children of the tenants living in our bungalow. He was left quite free in his younger days and spent his time in playing, running into the kitchen and going to sleep in our beds. The bear became very attached to our 2 Alsatian dogs. हमारे 2 Alsatian dogs थे, ये देख रहे हो स्टूडेंट्स, डॉग। तो इस डॉग को Alsatian इसकी ब्रीड होती है, इसकी कास्ट Alsatian होती है। तो ऐसे कुत्ते थे हमारे 2, उनसे बहुत ही फैमिलियर हो गया था वो। एंड द चिल्ड्रन ऑफ टीनेंट्स मीन्स किराएदार, हमारे किराएदारों के बच्चे थे, उनके साथ भी बहुत अच्छी तरह से हमारे बंगलों में
रहता था। ही वॉज लेफ्ट क्वाइट फ्री इन हिज यंगर डेज। शुरू में तो वो बिल्कुल फ्री था, कहीं भी जा सकता था, कहीं भी आ सकता था, किचन में, बेडरूम में, कहीं भी। एंड स्पेंट हिज टाइम इन प्लेइंग, और बचपन अपना खेलने में, रनिंग भागने में, दौड़ने में, और इनटू द किचन में जाने में, एंड गोइंग टू स्लीप इन अवर बेड, और हमारे बेडरूम में सोने में बिताता था। जब वो बड़ा हो गया, वन डे एन एक्सीडेंट बिफेल हिम, एक बार एक एक्सीडेंट हुआ, एक घटना घटी। आई पुट डाउन पॉइजन, पॉइजन क्या था? बैरियम कार्बोनेट, टू किल द रैट्स, चूहों को मारने के लिए, एंड माइस दैट हैड गॉट इनटू माय लाइब्रेरी। Bruno entered the library as he often did, and he ate some of the poison. Paralysis set in to the extent that he could not stand on his feet, but he dragged himself on his stumps to my wife, who called me. One day, अब एक घटना घट गई। एक दिन मैंने कुछ पॉइजन, बैरियम कार्बोनेट, चूहों को मारने वाली दवाई होती है, वो रख दिया। एंड हैड गॉन इन टू माई लाइब्रेरी, तो वो मैंने अपनी लाइब्रेरी में रखा था, और ये ब्रूनो वहीं पे पहुंच गया। ब्रूनो एंटर्ड द लाइब्रेरी, ब्रूनो लाइब्रेरी में ही पहुंच गया जैसे वो रोज़ चला जाता था। एंड ही एट सम ऑफ द पॉइजन, और उसने उसमें से कुछ जहर पी लिया। पैरालिसिस सेट इन टू द एक्सटेंट दैट ही कुड नॉट स्टैंड ऑन हिज फीट, और उसके पैरालिसिस हो गया, वो अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। बट ही ड्रैग्ड हिमसेल्फ ऑन हिज स्टम्प्स टू माई वाइफ, परंतु वो किसी तरह से अपने आप को खींचता हुआ, अपने आप को घसीटता हुआ मेरी वाइफ के पास पहुंचा, और मेरी वाइफ ने मुझे तुरंत बुलाया। आई गेस्ड दैट व्हाट हैड हैपेंड। ऑफ आई रस्ड इन द कार to the vet's residence. A case of poisoning. Time beer. Barium carbonate. What to do? अब हमने बताया कि शायद इसने क्या हुआ होगा। अब हमने ये बताया कि क्या हुआ होगा। Off I rushed in the car. मैं तुरंत ऑफिस से आया, कार में बैठ करके, वेट्स रेजिडेंट, और हम तुरंत उसको लेकर के, जो डॉक्टर होते हैं ना पशुओं के, उनको वेट्स कहते हैं, डॉक्टर के घर पहुँचे। अ केस ऑफ पॉइजनिंग, हमने बताया, देखो जी इसने जहर पी लिया है। टेम बियर, ये हमारा पालतू जानवर है। बैरियम कार्बोनेट इसने पी लिया है। व्हाट टू डू, क्या किया जाए। आउट केम हिज मेडिकल बुक्स एंड अ फेवरेट रेफरेंस टू डू इंडेक्स बिगेन। व्हाट पॉइजन डिड यू से सर? बैरियम कार्बोनेट। Oh, yes. B. Barium carbonate. Salt. Barium carbonate. Symptom paralysis. Treatment injections of. Just a minute, sir. I will bring my syringe and the medicine. अब out came his medical books. अब उसने अपनी किताब निकाल करके, बुक निकाल करके मेडिकल की देखा। एंड फेवरेट रेफरेंस टू इंडेक्स बिगेन, और इंडेक्स में उसने देखा कि कौन सा पॉइजन, और उसने पूछा, डॉक्टर ने पूछा कि कौन सा पॉइजन खाया इसने सर? बैरियम कार्बोनेट। सर। बी, बाप, बैरियम कार्बोनेट्स। ओ, बैरियम कार्बोनेट के सिम्टम होते हैं, यदि कोई खा ले तो पैरालिसिस हो जाता है, और उसका ट्रीटमेंट है कि उसको इंजेक्शन देना पड़ेगा। तो सर आप जस्ट मिनट रुकिए, थोड़ी देर, मैं अभी अपने सिरिंज और मेडिसिन लेकर के आता हूँ। आई dash back to the car. स्टूडेंट्स, हम हाफ पार्ट इस चैप्टर का पढ़ चुके हैं। टुमारो वी विल डू द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। स्टे होम, स्टे सेफ।